सर्वप्रथम मां शारदों को मेरा नमन, मंचासीन अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकों और प्यारे भाइयों बहनों। देखो, वाद विवाद जो हो रहा है जातिगत जनगणना पर, मैं ये बताना चाहता हूं, अब तक एक शताब्दी में 4 बार जातिगत जनगणना की गई, लेकिन एक बार भी उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? क्योंकि सरकार उस समय यह जानती है कि अगर ये आंकड़े जनता को पता चलेंगे तो जनता जातियों के अंदर विभक्त हो जाएगी। 1931 से पहले जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय जातिगत जनगणना की और मुस्लिमों और हिंदुओं में बंटवारा हुआ और एक नया पाकिस्तान बन गया। अब जातिगत जनगणना करके हम भारत के हिस्से नहीं करना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, सन 2011 में भी जनगणना हुई, उसमें भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसलिए नहीं किए जो सबको पता था। अब वही पार्टियां जो उस समय सत्ता में थी, वो विपक्ष में आकर कह रही है कि आप जातिगत जनगणना करवाइए। देखिए, जातिवाद हमारे भारत में इस समय उसको कहा जा रहा है कि जातिवाद कम करो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना के कारण जातिवाद में बढ़ावा नहीं होगा? 1931 के अनुसार भारत में 4147 जातियां थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 46 लाख से ज्यादा जातियां भारत में निवास करती है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इस समय उनको वर्गों में विभाजित किया जा रहा है, उस हिसाब से सरकार फैसले ले रही है। लेकिन जब 50-60 लाख जातियां होंगी तो सरकार किस तरह से आरक्षण देगी, किस हिसाब से उनके फैसले लेगी, कैसे समाज का कल्याण करेगी? जहां हिंदुस्तान में कहा जाता है एक देश को एक समान मानो, वहां हम उन्हें जातियों के आधार पर बांट देंगे तो कैसे एक समान होगा देश? हमारे भारत में हिंदुत्व का नारा दिया जाता है। हिंदुत्व में जब जातियों में विभाजन हो जाएगा तो किस प्रकार हिंदुस्तान बनेगा? यहां पर शिक्षा में यह कहा जाता है कि जातियां पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन सियासत में यह सब नहीं है। यह पंक्ति केवल और केवल शिक्षा में एक किताब में बनकर रह गई है। सब और सब अब यहां कहा जा रहा है कि सबसे जाके उनकी जातियां पूछिए और फिर उनके हिसाब से बताइए आप कितने जाति के लोग हैं। इसके बदले आर्थिक रूप से जनगणना की जाएगी, जो आर्थिक कमजोर है उनको आरक्षण ज्यादा दिया जाए, वर्गों के आधार पर नहीं। ओबीसी में 2011 के अनुसार ओबीसी में 44% लोग निवास करते हैं। अब उन 44% को अगर आप इतने हिस्सों में विभक्त कर दोगे, किस प्रकार से आप आरक्षण मांग लोगे? अगर जातिगत जनगणना होती है तो प्रतिदिन हर जगह आपको आंदोलन दिखाई देगा। सब लोग अपनी जाति के लिए अलग अलग आरक्षण की मांग करेंगे। जिसकी संख्या अधिक होगी उनका कहना होगा कि हम हमारी जाति के लिए एक नया नेता चुनना चाहते हैं। बाद में वो भी मुसलमानों की तरह जो पाकिस्तान गए, वो भी कह देंगे हमें अपना एक नया देश बनाना है। तो कितने नए देश खड़े करेगा हिंदुस्तान? बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ।